नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर निकम्मा नकारा शब्द की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने रामनिवास बाग में जयपुर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा नकारा कहते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। राजस्थान में 25 सांसद जिताकर दिए, क्या एक परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते? मंत्री यहाँ का है, इतना निकम्मा नकारा मंत्री है वो। हमारा मंत्री अपना जोधपुर का एमपी क्या एक परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकता? बहानेबाजी करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। 25 एमपी क्या कर रहे हैं? अगर इन एमपीज को पूछा जाए जनता ने आप पर विश्वास किया, आप वहां क्या कर रहे हो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जयपुर में हरिद्वार के एक हीरा व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। शातिर ठग ने हरिद्वार के रहने वाले सुनील आहूजा को जयपुर में एमआई रोड स्थित जेकेजे ज्वेलर्स शोरूम पर बुलाया और 20 लाख रुपए कीमत का एक हीरा और 2 पन्ना के नग लेकर फरार हो गया। जालूपुरा थाने में व्यापारी ने बताया कि उसने यूट्यूब पर व्यापार के संबंध में जानकारी दे रखी है, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है। उनके नंबर पर एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने खुद को जयपुर निवासी आशीष बताते हुए रत्नों की दलाली करने का काम करना बताया। रत्न खरीदने की इच्छा जताई और जयपुर बुलाया। व्यापारी ने बताया कि वह जयपुर आया तो बदमाश उसे लेकर एमआई रोड स्थित जेकेजे ज्वेलर्स के यहाँ ले गए। वहां पहुंचे तो आरोपी ने स्टाफ से बात कर चाय पानी पिलाया और फिर उसे ज्वेलर को रतन दिखाने की बात कहकर एक हीरा और 2 पन्ना के नग ले लिए और भाग गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर उसे तलाश रही है। जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की सभा में मंच संचालन से लेकर पंडाल की सभी व्यवस्थाएं महिलाएं संभालेंगी। ऐसा करके जयपुर में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री की सभा की समस्त जिम्मेदारी महिलाओं द्वारा संभाली जाएगी। इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल रैली में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ है। पीएम मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में होने वाली रैली में प्रदेश भाजपा की ओर से सभी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी जा रही है। पंडाल में बैठने की व्यवस्था, सभा स्थल पर बिजली पानी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था और यहां तक कि सुरक्षा की व्यवस्था भी महिलाओं के हाथों में ही होगी। जयपुर में परिचित युवक द्वारा महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी परिचित मिलने के बहाने घर आया, इस दौरान महिला के साथ दुष्कर्म किया। ज्योति नगर थाने में बंगाल निवासी 25 साल की महिला ने रिपोर्ट दी है कि पति को छोड़ने के बाद वह बच्चों के साथ ज्योति नगर में रहती है। कुछ समय पहले उसकी राजीव बर्मन से मुलाकात हुई, दोनों अच्छे परिचित बन गए। 1 सितंबर को मिलने के बहाने राजीव घर आया और अकेला पाकर रेप किया और अश्लील फोटो खींच लिए। विरोध करने पर जान से मारने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। कहा, चुप रही तो शादी कर लूंगा। बाद में पता चला आरोपी शादीशुदा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन नेवी में 360 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें शामिल होने के लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के तहत कुल 362 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टिंग दी जाएगी। बूंदी के देई थाना क्षेत्र में मां की मौत के बाद गांव जा रहा व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
गुड्डा सदावर्तिया निवासी नंटी बाई की बुधवार को मौत हो गई थी। परिवार के सदस्यों ने जयपुर रह रहे बेटे महावीर को मां की मौत की सूचना दी। महावीर अपने दोस्त के साथ बाइक से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। उनियारा थाना क्षेत्र के ढिकोलिया गांव के पास बाइक स्लिप होने से गंभीर घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बूंदी रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुंडा सदावर्तिया गांव में आंगन में अंतिम संस्कार के लिए नंटी बाई का शव रखा था। महावीर का शव जब घर के आंगन में पहुंचा तो वहां मौजूद परिवार के सदस्यों में कोहराम मच गया। एक ही घर में मां बेटे की अर्थी एक साथ निकाली, जिसे देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गई। राजस्थान में सितंबर आखिरी और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के साथ जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले कुछ दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, बारां, बूंदी, दौसा, जयपुर, कोटा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 23 सितंबर को सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, जयपुर, झालावाड़, धौलपुर, दौसा, बूंदी, भरतपुर, बारां और अलवर जिले, जबकि 24 सितंबर को इन जिलों के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी बारिश हो सकती है। भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का जोधपुर में समापन हुआ, लेकिन ये यात्रा शहर में आती इससे पहले ही भाजपा की पोस्टर पॉलिटिक्स सामने आ गई। पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक में पोस्टर वॉर छिड़ गई। दरअसल शहर के सरदारपुर स्थित गांधी मैदान में यात्रा के समापन पर सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इन पोस्टर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फोटो नहीं था। इसके बाद शाम होते होते केंद्रीय मंत्री के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर बिना राजे के चेहरा वाला पोस्टर जारी कर दिया। परिवर्तन यात्रा के दौरान पोस्टर कैसा रहेगा, उसमें कौन कौन से चेहरे रहेंगे और सीक्वेंस क्या रहेगा, इसका पूरा प्रोटोकॉल पार्टी की ओर से जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी प्रोटोकॉल के तहत ये पोस्टर लगाए गए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 7 किलो गोल्ड पकड़ा है, जो दुबई से लाया जा रहा था। कस्टम अधिकारियों ने पेस्ट की फॉर्म में लाए गए सोने को जब्त कर लिया है। इसकी बाजार कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम ऑफिसर ने बताया कि मुखबिर से जानकारी मिली कि 2 यात्री दुबई से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट से करोड़ों रुपए का गोल्ड ला रहे हैं। मुखबिर ने दोनों पैसेंजरों के नाम कस्टम अधिकारियों को दे दिए थे। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान दोनों यात्रियों को रोका और पूछताछ की। दोनों के ट्रॉली बैग की चेकिंग की गई तो बैग में ही गोल्ड का पेस्ट बनाकर उसे छिपा रखा था। दोनों यात्री सीकर के रहने वाले हैं। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के लोकार्पण आज शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी करेंगे। देश के विधान मंडलों में राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट 2021-22 में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया था, ताकि पक्ष व विपक्ष के विधायकों में विधायी सद्भाव की भावना स्थायी रूप से बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और 5 तलों का 1,95,000 फीट निर्माण किया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन समारोह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और विधानसभा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र घायल हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। जंक्शन पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मृतक छात्र का शव मोर्चरी में रखवाया है,
जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 छात्र स्कूल की छुट्टी होने पर घर के लिए रवाना हुए। जब वे तिलक सर्किल की ओर से कचहरी रोड स्थित जंक्शन पुलिस थाने के पास पहुंचे तो सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भट्टा कॉलोनी जंक्शन निवासी 16 वर्षीय मयंक की मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय विपिन घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।